प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसका पहले का दूसरा खंड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो पहले का दूसरा खंड है वो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। आगे है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य बताना है और एक कलम का मूल्य बताना है। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न करते हैं स्टार्ट। तो इसमें देखिए बच्चों, सेकंड नंबर है, ये पहले का दूसरा खंड है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम मान लेंगे क्योंकि इसमें जो है एक पेंसिल का मूल्य पूछा गया है और एक कलम का मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹X तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, ₹22। ये हमने मान लिया है कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो हमने माना है कितना, यानी कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ₹X, तथा एक कलम का मूल्य कितना है, ₹22। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रुपये का जो चिन्ह है, इसको हम जो भी हमारी राशि है उससे हम शुरू में लिखते हैं, यानी कि पहले हम ये रुपये का चिन्ह लगाते हैं। और अगर आपको बाद में लिखना है तो हिंदी में लिखना पड़ेगा रुपये करके, रुपये। ठीक है, तो अगर इस तरीके का चिन्ह लगाना है तो शुरू में ही लगाते हैं, बाद में नहीं लगाते बच्चों, इसको शुरू में ही लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम शर्त से अब हम ले लेते हैं। तो इसमें भी 2 शर्तें हमारी दी हुई थी। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम ले लेंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से क्या बच्चों, तो पहली शर्त पढ़ लेते हैं। तो पहली शर्त में है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य है। तो पेंसिल कितनी है, 5। तो ध्यान से समझो बच्चों, देखो जरा, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, X। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5X। ठीक, अब आगे है तथा 7 कलमों का मूल्य। तो 7 कलमों का, यानी कि एक कलम का कितना है, 22। तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा, 7/22। और इन दोनों का टोटल, यानी कि कुल। तो कुल मूल्य कितना दे रखा है, पहली शर्त में दे रखा है ₹50। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, यानी कि समीकरण है, इसलिए रुपये का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे 5x + 7y बराबर कितना, 50। तो यहाँ से ये समीकरण 1 हो गई है। अब द्वितीय शर्त से तो द्वितीय शर्त से क्या बच्चों, तो दूसरी शर्त भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरी शर्त में क्या है, जबकि 7 पेंसिल, यानी कि चलिए 7 पेंसिल का मूल्य लिख ही लेते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, X। तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7X। और इसमें आगे है तथा 5 कलमों का मूल्य, यानी कि 5 कलमों का। तो यानी कि एक कलम का कितना है, 22। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5/22। और इन दोनों का जो कुल मूल्य है, यानी कि प्लस दोनों का जो योग है, वो कितना दे रखा है, ₹46। तो ये भी एक समीकरण है, तो रुपये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 46 हमने लिख लिया बराबर में, यानी कि 7x + 5y बराबर कितना, 46। तो एक समीकरण आ गई यहाँ से। तो ये 2 समीकरण निकल चुकी हैं। तो इन दोनों समीकरणों को भी क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये मैं बताना भूल गया था बच्चों, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर ये जो दोनों खंड है वो ग्राफीय विधि से हल करने थे बच्चों। ठीक है, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि ग्राफीय विधि से हल करने हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बताया था, तो मैंने अब बता दिया है बच्चों। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर हम लिख लेंगे ग्राफीय विधि से हल, यानी कि इन दोनों समीकरणों का जो हल है वो ग्राफीय विधि से हल करना है हमें।
तो ग्राफीय विधि से हल करनी है ये दोनों समीकरण हमें, तो हमने लिख लिया है ग्राफीय विधि से हल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम पहली समीकरण ले लेंगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 कितनी है बच्चों, यहाँ पर ये है 5x + 7y और बराबर में कितना है बच्चों 50। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 50। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम x या y का मान निकालेंगे, तो आपकी जो भी मर्जी हो, x का चाहे तो x का निकाल लेना और y का चाहे तो y का निकाल लेना। तो क्योंकि दोनों ही मान x का मान निकालोगे तो भी बटे का सिस्टम तो ज़रूर आना है, y का मान निकालोगे तो भी बटे में ज़रूर ये संख्या आएगी। अगर x का निकालोगे तो 5 आएगी और y का मान निकालोगे तो 7 आएगी बटे में। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो 5x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 50, और ये 7x जब इधर प्लस में इधर जाके इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 50 और माइनस के कितना 7y और बटे कितना, ये 5 इधर को x की गुणा में इधर आएगा तो भाग में यानी कि बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना निकल गया बच्चों 50 - 7y और बटे कितना 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये हमारी समीकरण है, जो x का मान हमने निकाला है ये y के पदों में, ये जब हम अभी सारणी बनाएंगे तो ये थोड़ा कुछ भारी पड़ेगा, मान हमारे कुछ जो है ज़्यादा दूरी पर आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इससे जो पिछली वीडियो है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो इस चैप्टर की जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है कि मैंने किस तरीके से मान लेते हैं। तो देख लेना इस चैप्टर की पहली वीडियो। तो यहाँ पर देखिए हम जो मान लेते हैं वो कम से कम एक सारणी में हम कम से कम 3 मान लेते हैं। तो और अगर ज़्यादा ही अगर भारी इक्वेशन है हमारी, तब हम कम से कम 2 मान ले सकते हैं, 2 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही बिंदु रह जाएगा तब हम पता नहीं लगा सकते कि जो रेखा है वो किस दिशा में है। तो यहाँ पर इसलिए कम से कम तो 2 बिंदु तो हमें लेने ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी भारी इक्वेशन है, तो यहाँ पर वैसे तो हम 3 बिंदु लेते हैं कम से कम, तो यहाँ पर जब भारी है, ये ज़्यादा ही भारी है, तो यहाँ पर हम कम से कम 2 बिंदु ले लेंगे। अगर हम 3 लेंगे तो बहुत बड़े बड़े मान आ जाएंगे हमारे पास। तो इसलिए हम यहाँ पर जो बिंदु है केवल 2 ही बिंदुओं से अपना काम चला लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो 2 ही बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ पर जो x का मान है वो मैंने निकाल लिया है। तो चलिए सारणी बनाते हैं। तो सारणी में केवल हम 2 ही मान ले लेंगे, 2 ही मान बहुत हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यानी कि जब हम y का मान रखेंगे तो मान हमारा निकल जाएगा x का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जिसका मान हम रखते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं और जिसका मान निकलता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे इसको ऊपर और चाहे इसको नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है 50 - 7y बटे कितना 5। तो चाहे पूरी इक्वेशन ही हम लिख देंगे, चाहे x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे अकेला। तो मैंने वैसे तो हर एक सवाल में मैंने इस तरीके से ही लिखा है कि यहाँ पर पूरी ही इक्वेशन लिखी है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन ही लिखूँगा। तो x बराबर कितना है 50 और माइनस के कितना 7y और बटे में कितना है 5। तो यहाँ पर कितना है 50 - के 7y बटे 5। तो 50 - के 7y बटे कितना 5। तो चलिए बच्चों y का मान रखते हैं। तो यहाँ पर जो y का मान है बच्चों, y का मान रखेंगे हम यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो इतना जो पद है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 0 की गुणा 7 में करेंगे, 0 की गुणा 7 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 50 बटे 5। तो 5 से 50 कट जाएगा 10 बार। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम y का मान 0 रखेंगे तो कैलकुलेशन साइड में करके खुद देख लेना बच्चों। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 50 बटे 5। तो 5 से कट जाएगा ये 50, 5 से कम 5 और 5 0 0 यानी कि 10 बार। तो यहाँ पर y का जो मान हमने कितना रखा 0, तो x का मान कितना निकला है 10। और y का मान रखेंगे हम इसमें कितना 5, क्योंकि इससे कम अगर हम मान रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मान लीजिए 0 के बाद अगर हम 1 रखते हैं तो 7 एकम 7, 50 में से 7 घटाएंगे तो जो भी संख्या बचेगी 43 बचेगी। तो 43 संख्या 5 से नहीं कटती है।
तो 43 जो है बच्चों 5 से नहीं कटती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7 और 50 में से 7 घटाएंगे तो 43 बच जाएगा। 43 5 से नहीं कटती है। तो 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो जो संख्या बचेगी वो भी 5 से नहीं कटेगी। तो 3 रखेंगे 7 या 21, तो 21 घटाएंगे 50 में से तो जो संख्या बचेगी वो भी 5 से नहीं कटेगी। 4 रखेंगे 7 चौक 28, तो भी नहीं कटेगी संख्या। ठीक है बच्चों, तो 5 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब 5 रखेंगे तो 5 से तो मैं इसको बता ही रहा हूँ, तो देखिए 5 से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35। तो 50 में से जब हम 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 15। तो 15 5 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना? 3। यानी कि y का मान हमने कितना रखा? 5 रखा, तो x का मान कितना निकल गया हमारा? 3। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए कितना है बच्चों? यहाँ पर है, पहले x का मान लिखेंगे यानी कि 10,0 तथा b कितना है? 3,5। तो यहाँ पर b आ जाएगा 3 है बच्चों, ये 3,5 है। यानी कि समीकरण 1 से जो प्राप्त बिंदु है वे a इतना है यानी कि 10,0 और b कितना है? 3,5। तो यहाँ पर 2 ही बिंदु लिखे हैं, तो 2 ही बहुत है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 से करते हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो थी हमारे पास वो थी बच्चों कितनी? 7x + 5y बराबर कितना? 46। तो यहाँ पर था जो समीकरण 2 थी वो थी 7x और प्लस के कितना? 5y और बराबर में कितना? 46। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो जैसे पिछली वीडियो का नाम आता है बच्चों, पिछली समीकरण में यहाँ से हमने x का मान निकाला था। तो x का जो हमने मान निकाला था वो इसलिए निकाला था क्योंकि बटे में कितना आ जाता है? ये 5। तो 5 से कैलकुलेशन थोड़ी हल्की पड़ती, और अगर नीचे 7 होता तो 7 से कुछ थोड़ी भारी पड़ सकती थी। तो यहाँ पर x का नहीं निकालेंगे क्योंकि बटे में 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से y का मान निकालने के लिए y का पद जो है इधर ऐसा का ऐसे ही, और 46 ये x का पद इधर ले जाएंगे, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 46 माइनस के 7x। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 46 माइनस के 7x और बटे कितना? ये 5 इधर y की गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि भाग में, यानी कि बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से चलिए सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा मान लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, तो 2 ही मान ले लेंगे बस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x का मान जब हम रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y का मान, जो y की इक्वेशन है वो क्या है? y बराबर 46 माइनस के कितना है? 7x और बटे कितना है? 5। यानी कि y बराबर 46 माइनस 7x बटे कितना? 5। तो यहाँ पर जो x का मान है वो रखेंगे हम कितना? सबसे पहले रखेंगे हम 3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन खुद कर लेना बच्चों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर ये x का मान कितना रखेंगे? 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 या 21। तो 46 में से जब हम 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 25। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, यानी कि y का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 5। और इसके बाद यहाँ पर हम 4 नहीं रख सकते, 5 6 7 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो है 8 रखेंगे, क्योंकि 4 5 6 7 जो मान है, तो यहाँ पर बेवाली संख्या रखने से जो 46 में से संख्या घट के आएगी वो 5 से विभाजित नहीं होगी, दशमलव में चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 8 रखेंगे। तो यहाँ पर जो मान है वो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 सत्ते 56। तो 46 माइनस, यानी कि 46 माइनस के कितना? 56। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस के 10 और बटे में कितना है? 5। तो 5 से 10 को जब हम काटेंगे तो ये माइनस तो आ जाएगा माइनस, और 5 से काटेंगे 10 को तो 5 दूनी 10, यानी कि माइनस के कितना आ जाएगा? 2। तो चलिए बच्चों यहाँ पर माइनस में आ गया है, ये जो संख्या माइनस में आ गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या माइनस में ही बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये कुछ भारी कैलकुलेशन की समीकरण थी। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा मान ढूंढना थोड़ा ज़रा मुश्किल काम है। तो ये सारणी तो बन गई है बच्चों। तो चलिए इसका जो ग्राफ है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका जो अक्ष है वो सबसे पहले मैं खींच लेता हूँ, फिर उसके बाद में
बताता हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अक्ष हैं वे मैंने बना लिए हैं। इसको हम लिख देंगे एक्स अक्ष और इसको हम लिख देंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है एक्स और यहाँ पर लिख लिया है वाई। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु है हमारे पास, वो वाई का जो एक मान है वो हमारे पास माइनस का भी है, तो माइनस में भी हम इसको दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर मूल बिंदु होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। वैसे मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0,0 होते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया है। तो इससे ऊपर को जो दिशा है वो धनात्मक यानी कि प्लस की है, और नीचे को जो दिशा है वो है माइनस की यानी कि ऋणात्मक। तो यहाँ पर बाई डैश हम लिख लेंगे। तो बाई डैश, तो इससे प्रदर्शित हो जाएगा कि नीचे को जो दिशा है वो किसकी है, माइनस चिन्ह की है। तो यहाँ पर तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये लाइन नहीं लिखी है, तो लिख लेता हूँ इसको। जैसे यहाँ पर लिखा था सारणी के बाद समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, ऐसे ये समीकरण 2 थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कितने, यहाँ पर देखिए ए और बी तो आ गए थे, तो सी लिख लेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु सी, तो सी कितना, पहले एक्स का मान, तो यहाँ पर एक्स का मान बच्चों ऊपर है, देखिए लिखा हुआ एक्स का जो मान है वो ऊपर है और वाई का नीचे है। तो कितना आ जाएगा बिंदु 3 कोमा कितना, 3 कोमा आ जाएगा बच्चों 5, तथा डी बिंदु कितना है 8 कोमा माइनस के 2, तो 8 कोमा माइनस के 2 है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है बच्चों समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु सी 3,5 तथा डी यानी कि डी कितना है 8 कोमा माइनस के 2 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो मान है वो वाई का मान क्या है, तो चलिए सबसे पहले एक्स का मान बताता हूँ। सबसे पहले एक्स का जो मान है हमारे पास, यहाँ पर देखिए पहली सारणी में एक्स का जो सबसे बड़ा मान है वो है हमारे पास कितना 10, और यहाँ पर जो एक्स का मान है वो कितना है सबसे बड़ा 8। तो यानी कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है 10 है। तो यहाँ पर 10 नंबर तक यानी कि 10 संख्याएं हमें लिखनी आवश्यक हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर ये प्लस में है, तो प्लस दिशा में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आगे अगर लिखनी हो तो आपकी मर्जी है, वरना इससे आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स का जो एक्स के जो मान थे वे तो हो गए। अब वाई का मान देखते हैं। तो वाई का जो मान है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मान है वो कितना है 5, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मान है वो कितना है 5। तो देखिए अब यहाँ पर जो मान है वो माइनस में भी है, तो माइनस में जो सबसे छोटा मान है वो कितना है हमारे पास, यानी कि माइनस के 2। तो यहाँ पर जो है माइनस के 2 तक, माइनस दिशा में 2 तक चलना आवश्यक है। तो यहाँ पर नीचे को चलेंगे यानी कि -1 -2, बस यहीं तक रहने दीजिए, -1 और -2। तो यहाँ पर अब प्लस में जो मान है हमारे पास वाई का सबसे बड़ा वो कितना है 5, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें जो है 5 तक चलना आवश्यक है, उससे आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रतिच्छेद बिंदु के लिए अगर हमें नंबर बढ़ाने पड़े तो बढ़ा लेंगे, वरना यहीं तक रहने देंगे, वाई एक्स पर 5 तक और एक्स एक्स पर 10 तक। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो चलिए बच्चों, ये जो बिंदु है हमारे पास, बिंदु प्रदर्शित करते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो बिंदु है हमारे पास वो है ए, और ए बिंदु है 10,0, यानी कि एक्स अक्ष पर चलना हमें कितना 10, और वाई अक्ष पर 0 यानी कि कुछ भी नहीं चलना। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखिए बच्चों हम आ गए हैं 10 पर, और वाई अक्ष पर 0 चलना है, यानी कि कुछ भी नहीं चलना, ना ऊपर ना नीचे। तो यही वो बिंदु है ए बिंदु। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए बिंदु है कितना 10 और कोमा कितना 0। तो 10,0 हमने इसमें दर्शा लिया है। तो अब अगला जो बिंदु है बिंदु बी है 3,5।
तो यानी कि एक्स अक्ष पर चलेंगे कितना, एक्स अक्ष पर चलेंगे 3 और वाई अक्ष पर चलेंगे 5। तो 5 चलिए यहाँ पर देखिए 5 के सामने आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो बिंदु है वो कितना है, ये बिंदु है बी, और बी है कितना, ये था 3,5, तो 3,5, तो बी बिंदु कितना था 3,5। अब इसके बाद इसमें जो है अब अगला बिंदु यानी कि सी बिंदु दर्शाएंगे, तो 3,5 है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है इस सारणी में देखिए, यानी कि समीकरण 1 से जो प्राप्त बिंदु थे वे कितने हैं 3,5, और इसमें भी कितना है 3,5, यानी कि ये दोनों बिंदु दोनों में सेम है, यानी कि इसका मतलब प्रतिच्छेद जो बिंदु होगा इसका वो यही होगा, बिंदु बी या सी, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर भी अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिंदु अलग से गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए चलिए ये तो कंप्लीट हो गई है, तो इसकी जो रेखा है वो हम हाथों हाथ खींच ही लेते हैं। तो ये है समीकरण 1 का ग्राफ। तो यहाँ पर जो सी बिंदु है वो कितना है, सी 3,5, तो सी 3,5 कहाँ पर है, वो यही है। तो यहाँ पर हम सी 3,5 भी लिख देंगे। तो यहाँ पर सी 3,5, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु हैं तो, और नाम अलग अलग थे तो नाम हमने लिख दिया है, और बिंदु का जो मान है 3,5 वो भी हमने लिख दिया है। तो जो डी बिंदु है हमारे पास, डी बिंदु कितना है 8,-2, यानी कि एक्स अक्ष पर चलना है कितना 8, तो एक्स अक्ष पर चलते हैं 8, तो एक्स अक्ष पर हम आ गए हैं 8 पर, और 8 के बाद वाई अक्ष पर चलना है -2, तो -2 बच्चों इसमें यहाँ पर यानी कि नीचे चलेंगे, यानी कि -1 और -2, तो यहाँ पर आ जाएंगे ये। तो एक्स अक्ष पर चले 8 और वाई अक्ष पर चले कितना -2, तो ये बिंदु है, और इस बिंदु का जो नाम है वो कितना है बच्चों, ये है डी बिंदु, और ये है 8, -2, 8, -2। तो चलिए इन दोनों बिंदुओं को भी मिला लेते हैं। तो बिंदु इसमें जो बिंदु सी था वो ये है, और बिंदु डी कहाँ पर है, ये है। तो इन दोनों को मिलाते हैं। तो देखिए समीकरण 2 का जो ग्राफ है वो ये है, समीकरण 2 का ग्राफ भी बन चुका है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि एक समीकरण का ग्राफ ये है और एक का ये है, तो दोनों जो रेखाएं हैं वो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर, यानी कि बिंदु बी या सी पर, क्योंकि दोनों का जो मान है वो एक सही है। बिंदु का जो नाम था बी और सी वो अलग अलग था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है देखिए बिंदु बी पर ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब हम इसमें यानी कि जो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितना है 3,5। तो देखिए बच्चों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3,5 दोनों के नाम अलग अलग हैं, बी और सी। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे उस बिंदु का नाम, तो चाहे तो कोई अलग बिंदु मान लीजिए, जैसे कि पी लिख लेते हैं यहाँ पर, या अगर नहीं लिखना है तो जब यहाँ पर लिखोगे तो बिंदु जो है उसको बी या सी करके लिख लेना, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि ग्राफ में दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु कौन से बिंदु पर बच्चों, तो यहाँ पर जो बिंदु है वो बी बिंदु भी है और सी बिंदु भी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ग्राफ में, चूंकि ग्राफ में दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु बी या सी पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए प्रतिच्छेद
बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु भी कौन कौन से हैं, बी या सी, तो दोनों एक ही हैं, तो ऐसे ही लिख लेंगे बी या सी के निर्देशांक, निर्देशांक। तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु बी या सी के निर्देशांक तो कितने हैं बच्चों, इसके जो निर्देशांक हैं वो देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, 3,5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,5, 3,5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ अब हम लिख लेंगे अर्थात करके, अर्थात अब जब हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु है तो इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु हमारे पास होता है वो होता है x, y। तो यहाँ पर क्या है, x का मान है 3 और y का मान क्या है 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे अर्थात x बराबर कितना 3, y बराबर कितना है 5। तो यहाँ पर अर्थात x बराबर 3 और y बराबर कितना 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे अब देखिए x और y के मान हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अतः। अब इसमें देखिए बच्चों एक पेंसिल का मूल्य पूछा गया था और एक कलम का मूल्य पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए हमने माना था यहाँ पर कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x। तो हम ऐसे ही वहाँ पर लिख लेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना ₹x, और x का जो मान है वो कितना है 3। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर, तो एक कलम का मूल्य कितना है बच्चों ₹22। तो एक कलम का जो मूल्य था वो कितना था ₹22। तो y का जो मान है वो कितना है 5। तो यहाँ पर एक कलम का मूल्य कितना है ₹5, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर जो है ये तो आ चुका है और यहाँ पर ये ग्राफ आप देख सकते हो। और अगर नोट्स बना रहे हो तो बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ये ग्राफ बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये सवाल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला प्रश्न है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।